जम्मू कश्मीर ने दहशतगर्दी की वजह से उठाया है बहुत नुकसान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा अमन के गांधीयाई फलसफे को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश। बापू के भजनों ने ली है बंदूकों की आवाजों की जगह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पार्लिमानी निशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को जल्द देंगे हतमी शक्ल। बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान, अपोजिशन जमातों को दिया डूबता हुआ जहाज करार। उम्मीद है कि मजीद बजट किया जाएगा मुख्तस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान, लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर भी तबसरा। कहा उनके पास जो सीटें हैं वो रहेंगी पार्टी की ही पास, एनडीए के पास वाली सीटों पर होगी बात। हीरानगर के शेरपुर में आईईडी बरामद, बायनाला के करीब बरामद। एडिशनल एसपी कठवा ने दी जानकारी। बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान, ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप से कोई राब्ता रखने की तलकीन, वाबस्ता रखने पर की जाएगी कार्रवाई। आपको बता दें कि इन ग्रुप्स के साथ कोई भी राब्ता न रखने की गई है तलकीन। गिलगित बल्तिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गया है एहतजाज। महंगाई और गंदम की सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ अवाम बरहम, हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल और एहतजाज। शहीदों और नामवर शख्सियात के नाम पर रखा गया है मुख्तलिफ मकामात के नाम। जम्मू कश्मीर में 33 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों के नाम होंगे तब्दील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। हिंदुस्तानी बहरिये ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया, सोमालियाई लुटेरों के चंगुल से बचाया। फिशिंग वेसल अल नईमी को किया लुटेरों से रेस्क्यू। अब तक 2 ऑपरेशन में 36 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। मीनाकारी का आर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है खत्म, नौजवान नहीं ले रहे हैं इस आर्ट में दिलचस्पी। श्रीनगर के नजीर अहमद पहलवान को माना जा रहा है मीनाकारी का आखिरी जिंदा रहने वाला मास्टर कारीगर। डोडा पुलिस ने किया है जिले में मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए जबरदस्त काम। साल 2023-24 के दौरान 40 मुजरिमों के खिलाफ 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 1 दर्जन से ज्यादा बदनाम मंशियात फरोशों के खिलाफ पीएसए के तहत गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, कई इलाकों में बारिश। दरमानदा गाड़ियों को दी गई दराज से सोनमर्ग जाने की इजाजत। हुकाम ने कहा वादी में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा इंतजामिया ने गुरेज बांडीपुरा सड़क को अगले अहकामात तक बंद रखने का फैसला किया है। सड़क बंद होने की वजह से गुरेज और बांडीपुरा में कई लोगों के दरमानदा होने की खबर है और उनमें वो उम्मीदवार भी है जो SSRB की जानिब से लिए गए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस के इम्तिहान में शामिल हुए हैं। उधर इंतजामिया का कहना था कि फ़ज़ाई सर्विस आज से शुरू होने वाली थी। इसके लिए गुरेज में हेलीपैड से बर्फ भी हटाई गई थी। ताहम मौसम की खराबी की वजह से फ़ज़ाई सर्विस शुरू नहीं की जा सकी। फ़ज़ाई सर्विस के लिए पहले ही ट्रायल रन हो चुका है। इस बर्फबारी से पहले यहाँ बांडीपुरा या श्रीनगर की तरफ उन्होंने रुख किया एग्जाम के सिलसिले में। अब वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है, खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा से, कि उनको खुसूसी परवाज का इंतजाम किया जाए, उनको जल्द अज जल्द घरों की तरफ उनको रवाना किया जाए ताकि वो भी अब चैन की नींद सो सके और उनके घर वाले भी, उनको भी सुकून मिलेगा। जो हालिया बर्फबारी हुई उससे राजधान पास जो बंद हुआ है, बांडीपुरा गुरेज रोड बंद हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो भी एस्पिरेंट्स वहाँ एग्जाम देने के लिए बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनके तो यहाँ किसी के घर भी नहीं है, बेचारे कमरे किराए पे लिए रखे हैं, उनको वापस भेजने के लिए हवाई जहाज का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली जब कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसे कोई प्रेगनेंसी का इशू हो या कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी वो सर्विस हम इन प्लेस रखें। महकमा सयाहत ने कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। महकमा सयाहत ने फैसला किया है कि 100 ख़वातीन के बीच का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें महकमा सयाहत में रजिस्टर करने के बाद पेशेवराना तरबियत दी जाएगी। इससे सयाहत के शोबे में सिनफी मसावत में इजाफा होगा और ख़वातीन सयाहों में एतमाद का एहसास पैदा होगा, जो वादी कश्मीर में आने वाले सयाहों का तकरीबन 50% है। ख़वातीन सयाह हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश कर रही हैं और उनका कहना है कि ख़वातीन टूरिस्ट गाइड से सयाहत के शोबे को फ़रोग मिलेगा और ख़वातीन के लिए ग्रुप्स में आना आसान हो जाएगा। मैं नागपुर से आई हुई हूँ। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर यहाँ गाइड एज अ गाइड अगर लेडीज़ लोग पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए आप लोग कुछ करें, प्रमोट करें इन सब चीज़ों के लिए। महिलाएं आगे आएँ, हर चीज़ में जैसे महिलाएं आगे हैं वैसे यहाँ पे भी वो आगे आएँ। हेलो, मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे अच्छा लगा कश्मीर में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लेडीज़ महिलाएं भी थोड़ा आगे आएँ, प्रमोट करें और थोड़ा अगर वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हर क्षेत्र में वो आगे जा रही है वैसे यहाँ भी आए। यहाँ में अगर फीमेल्स आएंगी सर तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बाहर फॉरेनर्स के भी काफ़ी ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे, अभी साउथ इंडियंस यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए भी ये है कि फ़ीमेल होगी तो थोड़ा सा रहेगा कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट ज़्यादा हो रही है। और फीमेल्स के लिए भी अच्छा है कि वो ये सोचेंगी कि चलिए मैं आके यहाँ पे अपना खुद कुछ कर रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं। सबसे मेन है कि फीमेल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही है, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है कि होना चाहिए वुमेन का गाइड एज अ गाइड, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि मेल्स में आई थिंक उनको मोर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स बेटर। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब हम भी ऐसे गर्ल्स ऐसा ग्रुप जैसे में आते हैं ना, तो फीमेल गाइड्स अगर मिल जाए तो हम भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे और आसान भी हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़े लोग भी आएंगे तो वो भी फीमेल के साथ थोड़ा कंफर्ट में रहेंगे। लेडीज़ भी अगर फॉरेनर्स भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। गर्ल्स का ट्रिप आने से भी, ग्रुप आने से भी कंफर्टेबल होंगे। अगर आजकल का क्या मिडिल एज का लेडीज़ भी ग्रुप्स में आ रहे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेंगे। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट टूरिज्म ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके मैं दिल की गहराई से उनको डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने अब यहाँ पे जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, उनको गाइड की तरबियत देंगे और वही लड़कियाँ आगे ऐसी जो लेडीज स्पेशल ग्रुप्स आएगी यहाँ पे, फिर उन्हीं को वो वहाँ पे गाइड करेगी। दिल्ली हो, आगरा हो, राजस्थान हो, केरला हो, वहाँ पे भी लेडीज़ ही गाइड करती है, एस्कॉर्ट करती है। अब अगर ये किया है, लेकिन साथ साथ में फिर डिपार्टमेंट टूरिज्म को यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी ओपन करनी पड़ेगी। जैसे बाहर से कोई थाई ग्रुप्स आते हैं, मलेशियन आते हैं, उनको बोलने में परेशानी होती है, स्पेनिश है, इटली है, जर्मन है, फ्रेंच है, तो अगर यहाँ पे वो ये लैंग्वेज भी सीखेगी तो ये वारे पे।
हाल ही में भलीसा डोडा के समाई पंचायत इलाके में मिलने वाली शिवगार ने पूरे इलाके में खुशी और मसरत का माहौल पैदा कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में गुज़िश्ता कई दहाइयों से शिवगार की ताज़ीम की जाती है और इलाके के लोग हमेशा यहाँ आते हैं। ये इबादत की जगह है, लेकिन ज़्यादा तशहीर न होने की वजह से लोगों को इसका इल्म नहीं था। मकामी लोगों ने गंधू और डोडा इंतजामिया से इस शिवा केव को बचाने की दरख्वास्त की है। नई सड़क की तामीर की वजह से जगह को मजहबी अकीदे का मरकज़ है, बड़ा नुकसान का शिकार हो सकती है। लोगों ने इंतजामिया से तवज्जो की दरखास्त की है। दुर्भाग्य की बात भाई साहब ये है कि यहाँ R&B डिपार्टमेंट के द्वारा एक जो है टूरिज्म रोड का जो है यहाँ जो है काम चल रहा है। टूरिज्म रोड जो है अच्छी बात है, टूरिज्म बने यहाँ और भालपदरी के लिए वो रोड जो है यहाँ से जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात सर ये है कि यहाँ ये नाग देवता के स्थान को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ षड्यंत्रकारी। रोड ऑलरेडी जा रही है, अगर हम टूरिज्म की रोड को रोकने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें गुनाहगार होंगे, क्योंकि रोडों के ही माध्यम से जो हमारा ये इलाका है ये टूरिज्म के मैप पर चल रहा है। और इसके साथ में ही एक ज्यादा से ज्यादा कोई 150 मीटर की दूरी पर एक गुफा है जो कि शिव शंकर जी का स्थान हमने अपनी आंखों से जो देखा। वहां पर शिवलिंग है, बहुत काफी सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, दिए हैं और क्या क्या चीजें हैं वहां, यानी आदमी हैरान हो जाता है। अद्भुत, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा स्थान कभी देखा नहीं है। हम यहाँ पर सारे लोग सैकड़ों की तादाद में इस मकसद से जमा हुए हैं कि यहाँ एक रोड टूरिज्म की एक रोड समाईता भालपदरी जा रही है, उसको कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए यहाँ एक जिक्र लगाकर इस देव स्थान के पीछे से लाना चाहते हैं। राजवाड़ वार्ड पायन हंदवाड़ा के लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने राजवाड़ हंदवाड़ा आकर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने धरना दिया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि उनका इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है, सड़क, बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश है। जैसी साहब को हमने लेटर लाया है जम्मू से और इस 3 साल हो गया, 3 साल में हमारा रोड क्लियर नहीं हो गया। नंबर 1, नंबर 2 पानी दिया, गवर्नमेंट ने पानी दिया। हर साल कहाँ से गवर्नमेंट हमारे लिए 50-50 लाख लाएगा। हमारे मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में 100 चूल्हा है, 100 चूल्हा है, मगर पानी हमारे लिए। हम एक मतलब कि BPL मतलब कि ज़ुमरे में आते हैं सभी वहाँ पे, तो हमें इतने ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमें चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ता नहीं है जिस पे हम चलें। आजकल आप अगर जाओगे कीचड़, हमें जूते कपड़े ऊपर ले जाना पड़ते हैं, फिर रास्ते से चलते हैं हम। पानी की बात ही नहीं है, पानी हम नालों से लाते हैं, पानी बिल्कुल है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।